कैसे हो प्यारे बच्चों। बच्चों आज हम जो है आपको आरोही क्रम और अवरोही क्रम सिखाएंगे जो कक्षा तीसरी चौथी और पांचवी सभी के लिए है। बच्चों अक्सर जो है बच्चे आरोही क्रम और अवरोही क्रम इसमें बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि आरोही क्रम में कैसे करें और अवरोही क्रम में कैसे करें। तो उसका जो सबसे सरल तरीका मैं आपको बता रही हूँ। जब हम देखते हैं आरोही में कितने लेटर्स हैं, कितने इसमें वर्ण है, 1 2 3। और अवरोही में देखते हैं तो ये 4 वर्णों से मिलके बना है, ठीक है ना। तो जब बड़ा कौन है ये, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसके बाद में समझेंगे। इसमें हम बड़ी संख्या देखते हैं पहले, ठीक है। बड़े से छोटे की तरफ जाते हैं और इससे ये कम है, इसलिए क्या कह सकते हैं हम, इसमें हम छोटे से बड़े की तरफ जाते हैं, ठीक है ना। जैसे एक छोटा बोला, फिर एक बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ठीक है ना। ऐसे ही अवरोही क्रम, इसमें हम क्या करेंगे, पहले बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, लास्ट में सबसे छोटा। इस प्रकार से हम संख्याओं को जमाते हैं। और आरोही क्रम को हम बढ़ते क्रम भी कहते हैं और अवरोही क्रम को घटते क्रम भी कहते हैं। तो बच्चों आपका ये कंफ्यूजन दूर हुआ। ये एक सरल तरीका जिससे आप याद रख सकेंगे कि यदि आरोही क्रम लिखा है तो हम क्या करेंगे और अवरोही बड़ा कौन है ये, तो इसमें बड़ी संख्या पहले लिखते हैं फिर छोटे में जाते हैं। और आरोही में पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, लास्ट में सबसे बड़ा, मतलब क्रम बढ़ता है छोटे से बड़ा। जैसे हम लाइन में खड़े होते हैं ना, छोटा बच्चा आगे हाइट के अनुसार, ठीक है ना। तो वैसे ही संख्याएं भी छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, लास्ट में सबसे बड़ी। और अब वही जस्ट अगर हम उस लाइन का मुंह पीछे की तरफ करा दे तो कैसी लाइन होगी, पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, इस प्रकार से लाइन बनेगी। सेम वैसे ही हमारी संख्याओं को भी हम इसी प्रकार से लिखते हैं। तो बच्चों आपने समझा, आरोही क्रम को ही हम बढ़ते क्रम बोलते हैं, जैसे कि नाम से स्पष्ट है, छोटे से बढ़ना, छोटे से बड़े होते हैं ना। और घटते क्रम घटना, बड़े से छोटा। अगर एक गन्ना हम उसको खाएंगे तो क्या होगा, वो धीरे धीरे छोटा हो जाएगा। वैसे ही हमारी हाइट है वो क्या होती है, धीरे धीरे बढ़ती है। तो बढ़ते क्रम मीन्स बढ़ना, आरोही क्रम। अब हम इन 2 प्रश्न है, इन्हें जो है आरोही और अवरोही क्रम में बनाएंगे। तो पहले हमें आरोही क्रम मीन्स बढ़ते क्रम लिखना, छोटे से बड़ा। तो बच्चों पहले तो हम ये देखते हैं कि सभी संख्याएं समान अंकों की है। तो हाँ, यहाँ पे हम क्या देखते हैं, सभी 2 अंकों की है, ये समानता है। तो अब हम ये देखेंगे सबसे छोटी कौन है। तो दहाई बड़े की तरफ से हम देखते हैं छोटा बड़ा कौन है। तो यहाँ दहाई में 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 9 है, यहाँ 4 है और यहाँ 3 है। तो 3 दहाई मतलब 30, 2 दहाई मतलब 20, 1 दहाई मतलब 10 और 9 दहाई मतलब 90 होता है। और 4 दहाई मीन्स 40, 3 दहाई मीन्स 30। तो सबसे छोटा कौन सा होगा, 1 होगा। तो पहले हम इसे लिखेंगे और इसके नीचे छोटा सा एक टिक लगा देंगे ताकि हमें पता रहे हमारा ये हो गया, कंफ्यूज ना होगा। ठीक है बच्चों। 12 के बाद देखते हैं कौन सी छोटी है। तो 3, 2, 9, 4 और 3 में कौन सी छोटी होगी, 2 दहाई मतलब 21। फिर 21 के बाद देखते हैं तो यहाँ पे 3 दहाई, यहाँ पे भी 3 दहाई है, ये छोटी है। लेकिन बच्चों ये क्या, दोनों तरफ 3-3 दहाई। अब हमें कैसे पता चलेगा कौन छोटी है। तो अब बच्चों हम इकाई के स्थान को मिलाएंगे। यदि दहाई में समान है तो इकाई में देखेंगे। तो इकाई में यहाँ 6 है और यहाँ 8। तो कौन छोटा है 6 और 8 में, जी 6। तो पहले हम लिखेंगे 36, उसके बाद लिखेंगे 38। अब बची हुई में देखते हैं तो हमारी 36 और 38 हो गई 98। ये 9 दहाई, यहाँ 4 दहाई। तो कौन छोटा होगा बच्चों, 4 दहाई 40 और ये 3 43। फिर लिखेंगे 43 और लास्ट में सबसे बड़ी 98। ये बच्चों हमने क्या बनाया, बढ़ते क्रम, आरोही क्रम, छोटे से बड़ा। 12, 21, फिर 36, फिर 38 है, फिर 43, लास्ट में सबसे बड़ी 98। अब हम इसी को किसमें जमाएंगे, अवरोही घटते क्रम में, बड़े से छोटा। तो जैसे अभी हमने छोटी ढूंढी थी सभी में, वैसे ही अब बड़ी देखेंगे। तो हम क्या देखते हैं बच्चों कि यहाँ पे दहाई में 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 9 है, 4 है और 3। तो सबसे बड़ी दहाई कौन होगी, 43, लास्ट में सबसे बड़ी 98। अब हम इसी को किसमें जमाएंगे,
जमाएंगे अवरोही घटते क्रम में, बड़े से छोटा। तो जैसे अभी हमने छोटी ढूंढी थी सभी में, वैसे ही अब बड़ी देखेंगे। तो हम क्या देखते हैं बच्चों कि यहाँ पे दहाई में 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 9 है, 4 है और 3। तो सबसे बड़ी दहाई कौन होगी? 9। मतलब ये कौन सी संख्या है? 98। तो सबसे बड़ी हम पहले लिखेंगे 98। बढ़ते क्रम, घटते क्रम है, अवरोही क्रम बड़े से छोटा। 98 के बाद देखते हैं तो यहाँ 3 दहाई, यहाँ 2, यहाँ 1, यहाँ 4 और यहाँ 3। तो सबसे बड़ी कौन सी है? 4 है। तो फिर कौन सी संख्या लिखेंगे? 4 दहाई वाली, मतलब 43। और 43 के बाद हम देखते तो यहाँ 3 दहाई, 2 दहाई, 1 दहाई और 3 दहाई। तो बड़ी कौन सी है? 3 दहाई। लेकिन यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है, तो वही इकाई के स्थान पे मिलाएंगे। यहाँ 6 है और यहाँ 8। तो कौन सी बड़ी होगी बच्चों? 8 इकाई। तो इसलिए हम लिखेंगे 38 और 38 के बाद लिखेंगे 36। ठीक है ना। अब यहाँ 2 दहाई है और यहाँ 1, तो छोटा 1 है और 2 बड़ा है, तो हमें बड़ा लिखना है, बड़ी ढूंढ रहे हैं अवरोही में। तो 21 और लास्ट में सबसे छोटी हो जाएगी 12। ये हमारा हो गया घटते क्रम, जिसे कहते हैं हम अवरोही बड़े से छोटा। 98, 43, 38, 36, 21, 12। क्रम हमारा क्या हो रहा है बच्चों? घट रहा है, बड़े से छोटे की तरफ जा रहा है। और आरोही में बड़े से छोटे से बड़े की तरफ। तो आप इसे ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम अगला प्रश्न बनाते हैं। बच्चों यहाँ पर हम क्या देखते हैं? ये 4 अंकों की संख्या है, ये 4 अंकों की, ये 4 अंकों की, मतलब 1000 की संख्या। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। और ये है 1 इकाई, दहाई, सैकड़ा, 3 अंकों की संख्या, मतलब 100 वाली। तो हमको यहाँ पे आरोही क्रम मतलब छोटे से बड़े में जमाना है। तो पहले हम कौन सी लेंगे? छोटी संख्या लेंगे। तो अब हम देखते हैं ये यहाँ पे 3 दहाई सैकड़ा है और यहाँ 2 सैकड़ा। तो छोटा कौन होगा? 300 और 200 में 200। तो पहले हम लिखेंगे 294। उसके बाद क्या आ जाएगा बच्चों? 386। और अब जो है हमारी 1000 वाली संख्या को हम देखते हैं। यहाँ 1000 में 5 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है। तो छोटी कौन होगी बच्चों? 3000। 3 छोटा होगा। फिर लिखेंगे 3625 और 3000। उसके बाद ये 5000 और यहाँ 4000। कौन छोटा बच्चों? 4000। तो फिर हम लिखेंगे 4846 और लास्ट में सबसे बड़ी हो जाएगी 5360। ठीक है बच्चों। तो अब इसी को हमने जो आरोही यानी बढ़ते क्रम में छोटे से बड़ा जमाया, वैसे ही अब इसको हम अवरोही क्रम में जमाएंगे, बड़े से छोटा। ठीक है ना। तो हम अब यहाँ पे क्या करेंगे? सबसे बड़ी संख्या देखेंगे। ठीक। तो सबसे बड़ी कौन सी है? यहाँ 4000 है, यहाँ 5000 है, यहाँ 3000 है। सैकड़े वाली तो छोटी है। तो सबसे बड़ी कौन सी है? 5000। तो पहले लिखेंगे 5360। 5360 के बाद यहाँ 3625, यहाँ 4000। कौन सी बड़ी है? यस, 4846। अब कौन सी? 3625। और उसके बाद अब हम देखते हैं सैकड़े में, यहाँ 300, यहाँ 200। तो हमको बड़ी देखनी है, तो 386 और लास्ट में सबसे आ जाएगा 294। इस प्रकार से जो है हम इसे अवरोही क्रम मीन्स घटते क्रम में जमाएंगे। तो बच्चों आप 2 बातों का ध्यान रखिएगा। पहले तो आप देखिएगा संख्याएं कितने अंकों की है। यदि सभी समान अंकों की है तो हम उसको आसानी से बना सकते हैं। यदि कोई 3 अंकों की है, कोई 4 की, तो हमको ये देखना होगा 4 अंकों की बड़ी संख्या होती है और 3 अंकों की छोटी और 2 अंकों की उससे छोटी। तो इस प्रकार से आप भी जो है ये अवरोही आरोही क्रम को प्रश्नों को बनाइएगा और घर में बड़ों को चेक कराइएगा। ठीक है बच्चों। बाय बाय बच्चों।